स्क्रीन पर दिख रहे इस डिज़ाइन को ध्यान से देखिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विजुअल डेप्थ। आज हम फिग्मा में इसका पूरा ब्रेकडाउन करेंगे कि कैसे लेयर मास्किंग और शैडो का सही यूज करके एक सिंपल इमेज को हाई एंड कमर्शियल पोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको फिग्मा ओपन कर लेना होगा, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आज हम इस डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस डिज़ाइन वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस तरह का कैनवास ओपन हो जाएगा। आपको एक फ्रेम सेलेक्ट कर लेना होगा। आप इस फ्रेम को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ से मैं एक फ्रेम ले लेता हूँ इस तरह से। अब मैं इसका विड्थ को 1080 कर देता हूँ और इसका हाइट को तो 30-50 कर देते हैं। हो गया ये एक। उसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट का नाम एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कमर्शियल एड बाय क्रिएटिव डिज़ाइनर टाइप कर लेता हूँ। ये हो गया। आप फ्रेम का भी नाम कोई एक दे देना। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लिया। उसके बाद हम सबसे पहले इस टूल को सेलेक्ट करेंगे। इमेज फाइल से ले आना है। तो इस इमेज को मैं यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर लूँगा। उसके बाद इसको सबसे पहले मैं इस कैनवास को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ और उसका साइज़ को मैं इमेज का साइज़ को थोड़ा छोटा करना है, तो उसके लिए मैं स्केल टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप शॉर्टकट के चूज़ कर सकते हो कीबोर्ड में। तो मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। अब इसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। आप कीबोर्ड में वी प्रेस करना, आपका मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसका कलर फिल को बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इस बैकग्राउंड का कलर को मैं यहाँ से इस तरह से ये वाला इमेज ले लेता हूँ। मैं इसको इस तरह से इस कलर को मैं पिक करूँगा। तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ आपको, जो मैं ये इमेज का कलर मैं इस तरह का बैकग्राउंड का कलर रखना चाहता हूँ। तो ये हो गया, ताकि जो मॉडल है उसका इमेज थोड़ा हाईलाइट हो। तो मैं इसका पहले इमेज को लॉक कर दूंगा और ये दूसरा सेकेंड इमेज को मैं प्लेस कर लूँगा इस तरह से। इसका साइज़ को रिसाइज कर देते हैं और इस तरह से एडजस्ट कर लेना। हो गया। यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको भी लॉक कर देते हैं और मुझे लगता है कि दोनों थोड़ा साइड में आएगा, तो मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ और इस दोनों इमेज को मैं लॉक कर लूँगा। फिर से मैं इस लॉक को ओपन कर लूँगा। उसके बाद इस दोनों को थोड़ा इस तरह से एडजस्ट कर लेते थोड़ा साइड में, ताकि टेक्स्ट का जगह खाली रहे। अब इस इमेज में मुझे स्टेज टाइप का एक क्रिएट करना है, ताकि मॉडल उस स्टेज पे खड़ी रहे। तो उसके लिए मैं एलिप्स टूल को सेलेक्ट कर लूँगा। अब सिंपल भाषा में सर्कल टूल ले लेना है और इसको इस तरह से क्रिएट कर लेना है। अब इसको मैं सबसे पहले इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा और मुझे लगता है कि ये थोड़ा ऊपर रहना। मैं इसको फ्रेम में ले आऊँगा, तो ताकि फ्रेम में रहे ये। इस तरह से बैकग्राउंड इमेज के बैक में प्लेस कर देना और इसका साइज को इस तरह से आप देख लेना। इसका कलर को मैं चेंज कर लूँगा सबसे पहले और मैं इसका कलर मैं चाहता हूँ कि इमेज से पिक करूँ। तो उसके लिए कलर पिकर सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद इस इमेज से पिक कर लेते हैं। ये हो गया। आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सा कलर रखना है आपको। तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। ओके, इसको कट कर देते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा और ऊपर ले आते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नीचे हो गया, तो थोड़ा और ऊपर ले आते हैं। उसके बाद थोड़ा इसको इमेज को भी ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। और ये इमेज मैं एआई से जनरेट किया था। अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप कमेंट में बताना, मैं प्रॉम्प्ट दे दूँगा। ये सबको लॉक कर देते हैं। अब मुझे पेन टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे एक इसका नीचे का हिस्सा क्रिएट करना है। तो इस तरह से मैं पेन टूल से क्रिएट कर लूँगा। तो आप ये वाला इस तरह से आप पेन टूल से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद इसको कट कर देना है और ये स्टॉक वाले कलर को मैं हटा देता हूँ और फिल वाले कलर को ऑन कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इससे पहले इस कलर से मैं इसका कलर पिक कर लूँगा। उसके बाद इसका ये बैक में तो थोड़ा नीचे इसका डार्क वाला होना चाहिए, तो थोड़ा डार्क टाइप में ये वाला इस तरह से मैं इसको रख देता हूँ, ताकि स्टेज के जैसा दिखे। और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जहाँ पे लगे आपको इस तरह से
राउंडेड कर देना है। आप अपने डबल क्लिक करना है इस शेप के ऊपर, आपका इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। अब इसको फ्रेम में ले आते हैं और इसको इस तरह से, ये देखो एक स्टेज के जैसा लग रहा है। तो आप ये हो गया। अब मैं इसको कमांड डी से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ताकि मैं इसमें जो हाईलाइट क्रिएट करूँगा तो मैं सबसे पहले इसको फिल वाले को हटा देता हूँ और स्टॉक वाले को मैं ऑन कर देता हूँ और इसमें वाइट सेलेक्ट कर लूँगा। ये इस तरह से वाइट सेलेक्ट कर लेना है और इसका विड्थ को थोड़ा बढ़ा देते हैं इस तरह से। ये हो गया। अब इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देते हैं। तो सब उसके लिए मैं कलर फिल वाले में जाऊंगा, उसके बाद मैं इसका ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट रख देता हूँ। सॉफ्ट लाइट रख देते हैं। उसके बाद ये देखो इस तरह से हो गया, एक हाईलाइट टाइप का क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे नीचे शैडो क्रिएट करूँगा इसका स्टेज का। तो उसके लिए पेन टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से मैं एक शेप टाइप का क्रिएट कर लूँगा। उसके बाद इसका स्टॉक का कलर को हटा दूंगा और फिल वाले कलर को ऑन करके मैं इसमें से ग्रेडियंट सेलेक्ट करूँगा। ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसको कलर को रोटेट कर देते हैं। तो सबसे पहले इस वाले ऑप्शन को क्लिक करो, कलर रोटेट हो जाएगा। अब इसमें मैं इसका कलर को मैं सबसे पहले ब्लैक कलर में सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपेसिटी को 0 कर देते हैं और इसको भी मैं ब्लैक में सेलेक्ट कर लूँगा और इस तरह से मैं एडजस्ट करके इसको कट कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। ओके। उसके बाद इफ़ेक्ट में जाके इसका इफ़ेक्ट में मैं इसका इफ़ेक्ट लेयर ब्लर वाले इफ़ेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और इसका ब्लर को इंक्रीज़ कर देते हैं। ये हो गया। आप देख लेना, एडजस्ट कर लेना इसको थोड़ा इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। ओके, ये हो गया। अब इसका ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूँ, 60% रख देता हूँ और इसको डुप्लीकेट करके कमांड डी से डुप्लीकेट करके इसको फ्लिप करके इस तरह से मैं एडजस्ट कर लूँ। जो मैं पहले बता देता हूँ उस पार्ट को मैं स्पीड कर देता हूँ, और ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको लगे नहीं कि मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए मैं इसका इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा और इसका मुझे लगता है दोनों का ओपेसिटी को थोड़ा इस तरह से एडजस्ट करके थोड़ा ओपेसिटी कम करके, ये देखो इस तरह से। अगर इस डिज़ाइन का प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, बट वो लॉक है। अगर आप 100 लाइक कंप्लीट कर दोगे तो मैं उसे अनलॉक कर दूंगा, आप उसे यूज़ कर सकते हो। ओके, इसका ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूँ इस तरह से। इसका भी ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूँ, मैं टाइप कर लेता हूँ 40%, ताकि थोड़ा अच्छा सा दिखे, रियल की जैसा। हो गया। इसमें मैं टेक्सचर यूज़ करूँगा ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे। तो इस शेप में टेक्सचर डालने के लिए इमेज मैं डाउनलोड करके रखा था, इसको रोटेट कर देते हैं और यहाँ पे इस तरह से फ्रेम में ले आते हैं। और फ्रेम में ले आने के बाद मैं इस शेप में सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं देख लेता हूँ कहाँ लेके, इस तरह से नीचे इसमें लेके आना है। तो मुझे इसमें ये टेक्सचर को ऐड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ले आऊँगा और इस शेप को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। कमांड डी से डुप्लीकेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस इमेज को मैं इसके साथ मास्किंग करूँगा तो नीचे वाला रहना चाहिए। तो ये दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, शिफ्ट प्रेस करके माउस को इस पर क्लिक करना, ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद माउस में राइट क्लिक करके आप यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आया यूज़ एज मास्किंग, उसको आप सेलेक्ट कर लो। ये देखो इमेज इस शेप के साथ मास्किंग हो गया। उसके बाद इमेज में जाके इसका ये फिल वाले यहाँ पे देखना इमेज में, उसके बाद इसमें ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देते हैं। इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई मैं रख दूँगा, मल्टीप्लाई रख देना इस तरह से। ये मल्टीप्लाई थोड़ा ठीक लग रहा तो इसको रख देते हैं। उसके बाद इसका ओपेसिटी को मैं कम कर लूँगा, थोड़ा इस तरह से कम कर लूँगा, आप अपने हिसाब से देख लेना। ओके, और इसको मैं फिर से डुप्लीकेट कर लूँगा और नीचे वाले शेप में भी रखना है तो मैं डुप्लीकेट करके वहाँ नीचे लेके जाऊँगा। उसके बाद इसको भी, ये पार्ट को मैं स्पीड कर दिया हूँ क्योंकि मैं पहले स्टेप में आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। ओके,
ये फाइनल हो गया। अब मैं सबको लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर मूव ना हो गया। अब ये देखो इस तरह से एक अच्छा सा डिज़ाइन रेडी हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड में टेक्सचर यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो मैं इसका साइज इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ और इस टेक्सचर को मैं नीचे प्लेस कर देता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देते हैं। तो ये वाला मैं इसको भी मल्टीप्लाई रख देता हूँ, ओके। और इसका भी ओपेसिटी को मैं कम कर दूँगा। इस तरह से मैं ओपेसिटी को कम कर देता हूँ और मैं इसको रोटेट कर देता हूँ इस तरह से। ये देख ये हो गया। अब एक इमेज आप नाइकी का मैं लोगो डाउनलोड करके रखा था, मैं यहाँ पे ब्रांड का लोगो यहाँ पे प्लेस करके इसका अब आप यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक देखो कि मैं इसका कलर कैसे चेंज करता हूँ। उसके लिए मैं इफ़ेक्ट में जाऊँगा। इफ़ेक्ट में जाके मैं आप यहाँ पे देखना कलर इसका ब्लैक है, तो मैं इसको ब्रांड के कलर के जैसा मैं चाहता हूँ कि इसका ओपेसिटी को मैं 100% कर लूँगा और इसका कलर मैं इससे पिक कर लूँगा। इस हुडीज़ के साथ इस हुडीज़ का कलर से पिक कर लूँगा और आप इसका एक्स वाले को इंक्रीज़ कर लो। आप जितना पूरा जब तक वो ब्लैक वाला ख़त्म ना हो तब तक इंक्रीज़ करो। और ये देखो कलर चेंज हो गया, लोगो का हो गया। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेट करूँगा, तो उसके लिए सबसे पहले मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब कीवर्ड में टीवी टाइप कर लेना, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट टाइप कर लेता हूँ। मुझे टाइप कर लेते हैं, जैसे सबसे पहले मैं इसका साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर लूँगा टेक्स्ट का। तो मैं इस तरह से मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। उसके बाद ताकि टेक्स्ट टाइप हो तो दिखे कि क्या टाइप हो रहा है, ओके। अब इसमें टाइप कर लेते हैं सॉफ्ट पावर। उसके सबसे पहले मैं इसका कलर फ़ॉन्ट को चेंज कर लूँगा, तो उसके लिए डबल क्लिक करके आप इसका पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद इस फ़ॉन्ट में ऑप्शन में जाके आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दो। मैं ये फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद स्टाइल को मैं चेंज कर देता हूँ। रेगुलर है तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इस तरह से रोटेट रहे, थोड़ा अच्छा दिखता है। उसके बाद मैं इसको सबसे पहले मूव टूल सेलेक्ट करके रोटेशन को मैं रोटेट को 90% एंगल में रोटेट कर दूंगा टेक्स्ट को। और इसका आप कीवर्ड में की प्रेस करना, आप इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना इस तरह से। ये इस तरह से हो गया। अब फिर से मूव टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसका कलर को मैं चेंज कर लूँगा। तो कलर फिल में जाना है। उसके बाद फिर से इस लोगो से मैं कलर पिक कर लेता हूँ। ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इफ़ेक्ट में जाऊँगा और इसमें ड्रॉप शैडो ऐड कर दूँगा। तो मैं हल्का ड्रॉप शैडो ऐड करना चाहता हूँ। ये इस तरह से हो गया। आप इसका ब्लर को थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, ये हो गया। अब मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ W का हैंडल को थोड़ा ऊपर कर दूँ। तो उसके लिए मैं माउस को राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। इससे क्या होगा कि आप हर एक टेक्स्ट को जैसे चाहो आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा कैनवस को जूम करके मैं इसका 2 हैंडल को पकड़ के मैं थोड़ा ऊपर की तरफ इस तरह से ले आऊँगा। आप फिग्मा में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आपको पता नहीं होगा बिगिनर के लिए, जो इसलिए मैं हर एक स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद मैं दूसरा टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, द न्यू पिंक कलेक्शन। इसको मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लूँगा फटाफट। और इसको मैं क्योंकि आपको टेक्स्ट वाला पार्ट बता चुका इसलिए इसको स्पीड कर दिया हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। उसके बाद ये हो गया। अब देखो इस तरह से। अब यहाँ पे इस मॉडल के
इस मॉडल में मैं शैडो यूज़ नहीं किया हूँ, तो उसके लिए शैडो दूँ ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे। तो पेन टूल सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से इस तरह से मैं एक शेप टाइप का क्रिएट करूँगा। सबसे पहले ये देखो इस तरह से क्रिएट कर लेना। उसके बाद ये इसे कट कर देना है और स्टॉक वाले को आपको हटा देना है। कलर फील्ड में जाके आप ब्लैक सेलेक्ट कर लो, इस ब्लैक चूज़ कर लो, कलर ब्लैक चूज़ कर लो। उसके बाद इफ़ेक्ट में जाना है आपको और इफ़ेक्ट में जाके इसको लेयर ब्लर इफ़ेक्ट को सिलेक्ट कर लेना और ब्लर को इंक्रीज़ कर देते हैं। इस तरह से इंक्रीज़ कर देते हैं। आप अपने हिसाब से देख लेना कितना रखना है। और उसके बाद इसको मैं इमेज के बैक में प्लेस कर लेता हूँ ताकि लगे कि थोड़ा रियलिस्टिक टाइप का लगे। तो मैं इमेज का बैक में प्लेस कर लिया और उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। तो उसके लिए कैनवास को जूम कर लेते हैं। उसके बाद डबल क्लिक करना माउस के ऊपर, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं इस शैडो को मैं इस तरह से मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। हो गया। अब इसको कट कर लेते हैं और इसका ओपेसिटी को मैं कम कर दूँगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, ये 75% या अब मैं इतना रख देता हूँ ताकि थोड़ा, उसके बाद कमांड डी से डुप्लीकेट करके इसमें भी थोड़ा सा शैडो दे देते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक टाइप का लगने के लिए। मैं इसका थोड़ा ओपेसिटी कम कर देता हूँ। ये हो गया, इस तरह से हो गया। नीचे मैं जो भी आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे शॉप एट नाइकी स्टोर ऐड कर देता हूँ। ये देखो आपका डिज़ाइन रेडी है। इस तरह से आपका डिज़ाइन रेडी हो गया। आप इसे एक्सपोर्ट कर लो। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे जाना है। उसके बाद आप प्रीव्यू में देख सकते हो कि आपका डिज़ाइन किस तरह से दिख रहा। और मैं सबसे पहले इसको 2x सेलेक्ट कर लूँगा, थोड़ा अच्छा क्वालिटी में सेव हो। उसके बाद PNG है तो मैं JPG में सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लूँगा तो आपका डिज़ाइन एक्सपोर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका डिज़ाइन दिखेगा, आप देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताओ। दिस इज़ क्रिएटिव डिज़ाइनर, क्रिएट कॉन्सेप्ट डिज़ाइन रियलिटी।